नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है कृष्ण मोहन। 5 करोड़ मतदाता 182 सीटों के लिए नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। किसकी सरकार बनेगी ये तो तब तय होगा, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस भी अपनी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी एक नई शक्ति के तौर पे उभर रही है। वहां पे हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी भी वहां पर है। उनकी बात भी करेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, इस पर भी बात करेंगे। अब एक एक मुद्दे पे हम बात करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पे क्या हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 78 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी ने अंत में पूरी ताकत लगा दी और 101 सीटें मिली, यानी सरकार उनकी बन गई और अन्य को 3 सीटें मिली थी। पाटीदार समाज के नेता उस समय बहुत मजबूती से उभर रहे थे और 3 महानायक जिनको कहा जाता था गुजरात का, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक, वहां पे बहुत ज्यादा आंदोलन में सक्रिय थे और लग रहा था कि शायद इस बार बाजी पलट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पे जो हाल में चुनाव हुए हैं 2021 में, उसमें अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से रिसर्जेंस हुआ है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। मैं आपको बता दूं कि वहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी इसकी संभावना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां पे कांग्रेस के साथ वही करने जा रहे हैं जो कभी कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी के साथ किया था। अब एक एक मुद्दे पे बात करते हैं कि वहां पे मुद्दा क्या है। सबसे पहला मुद्दा है अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी की गुजरात में मौजूदगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अमित भाई शाह अभी केंद्र में गृह मंत्री हैं। ये दोनों एक अपने आप में ब्रांड है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का भाषण और अमित भाई का जिस तरीके से चुनाव का प्रशासन है, इसको फिलहाल जीत पाना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बाजी पलट दी, उससे तो ऐसा ही लगता है कि गुजरात में फिर कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाली है। खास करके ये देखा जा रहा है कि अमित भाई शाह एक रेगुलर इंटरवल पे गुजरात जाके कभी रोड शो करते हैं, कभी लोगों से मिलते हैं। वहां के संगठन को किस तरीके से उन्होंने साफ किया हुआ है, तो कांग्रेस इस बात को भूल जाए कि 2017 के चुनाव में उनकी सीटें अगर कुछ बढ़ी थी तो इस बार और बढ़ेगी। हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें और घट जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिनको कहा जाता था गुजरात के त्रिदेव, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। ये तीनों वहां पर हैं, लेकिन अब तीनों का दबदबा धीरे धीरे कमता जा रहा है। यह बात सही है कि वहां पे 12 से 14% पटेल समुदाय के वोट हैं, जिसको लेकर पाटीदार आंदोलन किया था। जो फैक्टर तो है, लेकिन जो फैक्टर 2017 के चुनाव में थे वो इस बार फैक्टर नहीं है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, दोनों को देखने के लिए लोग काफी संख्या में आते हैं। भारी तादाद में इनके रोड शो में लोग शामिल होते हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक साथ मिलकर सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग उनसे इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो वोटर में तब्दील नहीं हो रहे हैं। लोगों में ये इमेज चला गया है कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पे नाती पोता दामाद मिलकर पार्टी चलाते हैं, बाकी किसी की कोई कदर नहीं है। इसीलिए तो G23 बन गया। जितने पार्टी के रणनीतिकार थे वो सब अलग हो गए। अब सोनिया गांधी सबसे मिलकर कोशिश कर रही है कि सबको एक साथ लाया जाए,
लेकिन बहरहाल कोई स्थिति में सुधार हो ऐसा लगता नहीं है। और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बार गुजरात के चुनाव में पार्टी के रणनीतिकार अहमद पटेल नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से करीब 6% कम वोट मिला था। कांग्रेस को 41.44% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 49.05% वोट मिला था। काफी बड़ा फासला था, 8% का फासला था। लेकिन सीटें ठीक मिली थी, 16 सीटें बनी थी। इस बार क्या होगा ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है। अब बात रही एक नया फेनामेना की, राजनीति में एक नया फेनामेना है अरविंद भाई केजरीवाल और भगवंत मान। अब बात रही एक नया फेनामेना की, राजनीति में एक नया फेनामेना है अरविंद भाई केजरीवाल और भगवंत मान। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री है, भगवंत पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और दोनों का जिस तरह से उद्गम हुआ है, लोगों को ऐसा लगता है कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को जन्म दे सकते हैं, कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं। और शायद यही वजह रही कि सूरत के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली। हालांकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में 1% सीटें मिली, लेकिन वोट काफी मिली थी, 21% वोट मिली थी। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी जो अभी से वहां पे चुनाव मैदान में उतर रही है, ये वहां पे वोट कटवा का काम करेगी, या कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पे ले जाएगी, या फिर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस स्थिति में आए कि कुछ उलट पुलट कर दे, तो क्या दोनों मिलकर सरकार बना पाएंगे? ये कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले सत्ता परिवर्तन के दरमियान सारे लोगों को बदल दिया, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बदल दिए गए, और फर्स्ट टाइमर एमएलए को उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया, भूपेंद्र पटेल को। पटेल समुदाय काफी महत्वपूर्ण है, कम से कम गुजरात की राजनीति में। अब देखना यह होगा कि 4-5 फैक्टर हैं। एक, अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी। दूसरा फैक्टर, राहुल गांधी प्रियंका की जोड़ी। तीसरा फैक्टर, जिसे मैं एक्स फैक्टर कहता हूं, अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल। चौथा फैक्टर वहां पे है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। और पांचवा फैक्टर है गुजराती प्राइड की बात। और मेरा मानना है कि गुजराती प्राइड इस बार फिर से हावी होगी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी।